पूर्व बाहुबली सांसद और धनंजय सिंह जेल से रिहा होने के बाद पहली बार पत्रकारों के सामने आए और पत्रकारों के सामने आते ही वो भारतीय जनता पार्टी का कई बार नाम लेकर कई बार बिना नाम लिए ही जमकर धोया। उन्होंने इस केस के पूरे जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट का मामला है इस पर भी खुलकर बात कही और उन्होंने कहा कि यह पूरा प्रकरण ही फर्जी है। यह एक भ्रष्टाचार का मामला था। जब जनता और जौनपुर के लोगों ने मुझे ये बताया कि यह पूरा एक भ्रष्टाचार का स्कोप चल रहा है तो मैं उसमें स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद मैंने सिर्फ जो वहाँ के मैनेजर थे उनसे ये कहा था कि ये जो पूरा भ्रष्टाचार का मामला है इसमें निष्पक्षता हो और काम को बहुत अच्छे ढंग से किया जाए, ये जौनपुर की जनता की सवाल है। उसके बाद 10:30 बजे रात को मुझ पर केस दर्ज किया जाता है और 1:30 बजे तकरीबन मेरी गिरफ्तारी कर ली जाती है। इतना त्वरित कार्रवाई आज तक किसी भी केस में नहीं हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये 2020-19 का मामला है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जब हमें जिस दिन MP MLA कोर्ट ने मुझे फ़ैसला सुनाया मेरे इस केस पर तो मैं तो बहुत आश्चर्यचकित रह गया और ये पूरी तरीके से समझ में आ गया था कि ये सत्तारूढ़ पार्टी की चाल है। सिर्फ मेरे चुनाव मैदान में ना आऊँ और मुझे पूरी तरीके से मेरे मन को या मुझे तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं चाहे वो कोई भी हो, 2020 में हो, 2022 में हो, चाहे उपचुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, हमारे सामने जब आते हैं उनके कैंडिडेट तो उनके कैंडिडेट हवा हो जाते हैं, उनकी ज़मानत जब्त हो जाती है और ऐसा इस बार भी होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो चुनाव है ये जौनपुर की जनता चुनाव लड़ रही है, जौनपुर के गरीब चुनाव लड़ रहे हैं और जौनपुर के जो लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जनता की सम्मान की बात है और जनता को, जौनपुर की जनता को बाकायदा ये पता भी है कि उनके हक़ की बात कौन उठा सकता है, उनके हक़ के लिए कौन लड़ सकता है और उनके हमेशा दुख दर्द तकलीफ़ों में कौन सा ऐसा नेता है जो सम्मिलित हो सकता है और उनकी इन तकलीफ़ों को बाकायदा समझ सकता है। और उन्होंने ये तक कहा, उन्होंने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को ना सिर्फ घेरा बल्कि अपने हर एक मुद्दों पर खुलकर कहा। जब उनसे पत्रकारों ने ये कहा कि आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, अब आप जेल से रिहा हो गए हैं तो अब आप पूरा कार्यभार संभालेंगे, तो धनंजय सिंह ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कैंडिडेट बनाई गई हैं, सारा कार्यभार सारा मोर्चा उनके हाथ में रहेगा। मेरा दायित्व तो इतना है कि मैं जो है अब उनमें उनकी सहायता कर सकूंगा, उनके साथ लिपट सकूंगा। और जब मैं 1.5 से 2 महीने जो मैं जेल में रहा उसके बाद भी हमें जो लोग आए फीडबैक देते रहे अखबारों के माध्यम से या चैनलों के माध्यम से, मुझे ये पता चला है कि जौनपुर में हमारे लिए सारी जनता खड़ी है और ये चुनाव हम आसानी से जीत जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि चाहे सत्तारूढ़ पार्टी कितनी भी कोशिशें कर ले, कितने भी वो कयावदे कर ले, चाहे जितनी भी चाल चल ले, साजिशें रच ले, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा जो है वो जौनपुर की जनता, जौनपुर के गरीब लोग, जौनपुर की जो आवाम है वो हमेशा हम उनके लिए खड़े रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में जौनपुर की जनता भी हमारे लिए खड़ी रहेगी। वहीं अगर बात की जाए जौनपुर की लोकसभा सीट से तो भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतार दिया है और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा बहन कुमारी मायावती ने श्रीकला सिंह रेड्डी को चुनाव मैदान में उतारा है। और बात की जाए अगर बसपा की तो बसपा से ही लोकसभा तक पहुंचे थे धनंजय सिंह 2009 में। उसके बाद इनकी मायावती से थोड़ा सानबन हो जाती है और कहा यह जाता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने ही धनंजय सिंह को बढ़ाया और बहुजन समाजवादी पार्टी ने ही धनंजय सिंह को जाते जाते कहीं ना कहीं गिराया। लेकिन धनंजय सिंह का ये बयान काफ़ी ज़्यादा अब चर्चाओं में आ गया है और मैं आपको बताऊं कि जौनपुर से जुड़ी लोकसभा खबरों के लिए और धनंजय सिंह से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल विनय विवादिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही आपको प्रवासी भारतीय, उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीय जो हैं, जो मुंबई महाराष्ट्र में बसे हैं, उनसे भी आपको अवगत कराने वाला हूं। यहाँ से भी आपको ये सर्वे देने वाला हूं कि यहाँ की जनता की क्या है राय। नमस्कार, आपका अपना विनय।